नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 के सभी 2 लाख पास अभ्यर्थी देख लें, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा और अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वर्ग 3 अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 2 लाख अभ्यर्थियों की। आपने देखा होगा कि 1,78,000 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 लाख की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हैं जो ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट है उसको अपडेट कर दिया गया है और अब क्वालिफाइंग मार्क्स बदलने के बाद ईडब्ल्यूएस के 16,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर पास हो चुके हैं। तो अगर यहाँ पर एक रफ आइडिया देखे जाए तो 1,78,000 आपके पहले से क्वालिफाई थे और 16,000 अभ्यर्थी यहाँ पर और आपके क्वालिफाई हो चुके हैं। तो लगभग आपकी ये 2 लाख की संख्या में टोटल अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट ने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं तो पदों की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए। जैसा कि आपको पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है, वो ऑफिशियल नहीं है। ट्वीट के माध्यम से आपको 18,000 कुछ पद यहाँ पर बताए गए हैं। तो जब तक ये जानकारी आपको ऑफिशियली नहीं मिल जाएगी, इनको आपको नहीं मानना है। क्योंकि आपने अभी हाल ही में केस देखा वर्ग 2 का, इसमें लगातार 4 साल से अभ्यर्थी मांग कर रहे थे सेकंड काउंसलिंग की, और वो भी पद वृद्धि के साथ होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर सरकार ने सेकंड काउंसलिंग तो स्टार्ट कर दी है। और पदों की संख्या की अगर हम बात की जाए तो साइंस और सोशल साइंस के एक भी पद वहाँ पर नहीं है। इन दोनों के पद पर भर्ती नहीं हो रही है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर सरकार अन्याय कर रही है। तो यहाँ पर अभी भी ये पता नहीं है कि वर्ग 2 और वर्ग 1 की जो सेकंड काउंसलिंग हो रही है वो कितने पदों पर जारी हो रही है। तो यहाँ पर इसी तरीके से वर्ग 3 का भी मैटर है। वर्ग 3 में भी पदों की संख्या अभी ऑफिशियल नहीं है और आप जानते हैं कि बहुत जल्द वर्ग 3 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपके पास अब यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय आपके पास है। आप यहाँ देख सकते हैं 9 तारीख को मुख्यमंत्री से करेंगे मांग, युवाओं को नौकरी दो। युवाओं की भर्ती सत्याग्रह पदयात्रा रैली आष्टा से निकली। शुक्रवार को शहर के प्रमुख मार्गों से इंदौर से भोपाल जा रही युवाओं की भर्ती सत्याग्रह रैली निकली है। पदयात्रा रैली नगर के पुराने भोपाल इंदौर मार्ग से होती हुई भोपाल की ओर रवाना हुई। रैली में प्रदेश भर से छात्र छात्राएं, युवा, बेरोजगार शामिल हुए। सभी हाथ में तख्तियां लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी बैनर लिए, तख्तियां लिए, और यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि कितनी बड़ी संख्या में गर्ल्स इस अभियान में शामिल हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते हैं, जो तमाम मांगें आपकी प्रदेश की परीक्षाओं को लेकर हैं, उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट मांगें हैं आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर, उसमें एमपी टेट वर्ग 3 की अगर हम बात करें तो वर्ग 3 के 51,000 पद की मांग भी एक प्रमुखता से इस अभियान में रखी गई है। तो एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के अलावा बाकी जो तमाम एग्जाम हैं उन सब की मांगों को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि 9 तारीख को सभी लोग भोपाल पहुँचें, क्योंकि ये जो भर्ती सत्याग्रह है रैली है ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और इसका जो मेन उद्देश्य था 9 अक्टूबर को भोपाल पहुँचकर वहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करेंगे सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया की जाए, जिससे हम युवाओं को मौका मिल सके। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, पटवारी की भर्ती प्रक्रिया 5 साल से नहीं हुई है और ऐसी तमाम एग्जाम हैं जो बहुत लंबे समय से नहीं हुए हैं। तो उन सब एग्जामों की मांग को लेकर ये भर्ती सत्याग्रह रैली जारी है और लगातार युवा इस अभियान से जुड़ रहे हैं। तो आप सबको भी बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें जुड़ने का प्रयास करना है और अपने आसपास के जो भी युवा हैं इस परीक्षाओं से संबंधित हैं, आप सभी इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और याद रखना है आपको 9 अक्टूबर को सभी को भोपाल पहुंचना है। इस बात का ध्यान रखना आपको, 9 अक्टूबर की डेट आप ध्यान रखें। और बाकी जो भी इसके अलावा अपडेट मिलती है मैं आपको ज़रूर अपडेट करता हूं, तो उन सब के साथ आपको अपडेट करना है। अब जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोग पहुँचेंगे उतनी जल्दी आपकी मांगें मान ली जाएंगी या उतना सरकार पर दबाव बनेगा। जब तक सरकार पर आप दबाव नहीं बनाएंगे आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मांग यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। जैसे कि मनमानी वर्ग 2 में की गई है वैसे ही वर्ग 3 में भी हो जाएगी। आप बस देखते रह जाएंगे, घर से ही ट्वीट कमेंट करते रह जाएंगे। तो आपको घर से निकलने का ये सही वक्त है। आप सही टाइम पर अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द वर्ग 3 की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद आपके पास भी समय नहीं बचेगा और उसके बाद सरकार भी कोई भी बदलाव नहीं करेगी। तो अभी आपके पास लगभग 15-20 दिन का टाइम है
इस टाइम में आप जितना भी प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं पदवृद्धि को लेकर, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को अवेयर करें और भोपाल 9 अक्टूबर को पहुंचने का प्रयास करें। इसके अलावा सारी अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।